जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिन्वणवशेण जर्णीदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा डमोरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो उज्जायाडं डमो लोये सब्बिसाउडं। बोलो अनंतानंद चित परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, सर्वक देव श्री रामचंद्र जी की, तीन कमनों कोड़ मुनिराज की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनका दर्शन और ज्ञान अलग अलग समय में विद्वान हैं, वे जीव छद्मस्त हैं। जिनका दर्शन अनाकार है और जिनका ज्ञान आकारवान है, पर पृथक पृथक अवस्था में हैं, वह कलंकित हो रहे हैं, कर्म से कलंकित हो रहे हैं और निरंतर इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ कर कर ज्ञान और दर्शन को पृथक पृथक समय को एकत्रित कर दिया है, एक समय में ज्ञान हो रहा है, उसी समय में दर्शन हो रहा है। अनाकार रूप जो ज्ञान और साकार रूप जो दर्शन एक समय में हो रहा है, वे केवल ज्ञान को प्रकट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वह कैसे संभव है? तो निष्कलंक बनना पड़ेगा। जो निष्कलंक बन जाएंगे उनके अंदर पर्याय प्रकट हो जाएगी। अभी जो सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये जिनवाणी का श्रवण सामान नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य है। ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है और मनुष्य पर्याय में ये नर भव मिला हुआ है। इस मनुष्य में शक्ति है, कर्म को मेटने की शक्ति है, पुरुषार्थ कर सकता है। जो आत्मा में कलंक लगा हुआ है उस कलंक को धो सकता है। अभी कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? निष्कलंक बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। हमारे कैलाश जी ने अभी चरण धुलाए, एक लोटा जल पानी का डाला और कितने कर्मों की निर्जरा कर ली।
आचार वर्ग रहें, धर्म की कोई भी क्रिया हो, समीचीन धर्म की कोई भी क्रिया हो, उस धर्म की क्रिया करते हो तो असीम पुण्य का संचय होता है। और जिन शासन में जिन गुरु की यदि आप अर्चना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो अनंत अनंत कर्मों का क्षय कर रहे हो। तो जिनवाणी का श्रवण भी मोक्ष दिलाने वाला है। क्या दिलाने वाला है? मोक्ष दिलाने वाला है, आत्म सुख को देने वाला है, सामान नहीं है, सामान नहीं है। जिनवाणी कौन श्रवण कर सकता है? शरीरनी का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? स्वर्ण पात्र में ठहरता है। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान की वाणी किसके हृदय में ठहरती है? जो भव्य जीव है, जो भव्य जीव है, जिन भक्ति जिसके अंदर समाहित है, उसके अंदर जिनवाणी समाहित हो सकती है। पात्र फूटा हो, उसमें यदि तरल द्रव को रखोगे तो क्या हो जाएगा? खिर जाएगा। यदि आप में पात्रता है, उस जनवाणी को सुनने की पात्रता है, तो ये जनवाणी आपके अंदर बैठ जाएगी। पात्र कौन है? जिसके मांस का त्याग है, शराब का त्याग है, मधु का त्याग है, 5 उदंबर फलों का त्याग है, वो पात्र है। आपका त्याग है कि नहीं? त्याग कर देना, पात्र बन जाओगे। सोना उस खदान से निकलता है, खदान से निकलता है, अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि के संपर्क में आता है, उसकी कटुरता समाप्त होने लगती है, शुद्ध होने लगता है। उस स्वर्ण का कीमत बढ़ जाती है। यदि अपनी कीमत बढ़ाना है, इस मनुष्य पर्याय की कीमत बढ़ाना है, तो सर्वज्ञ रामचंद्र जी का उपदेश तो जीवन में उतारना पड़ेगा। महावीर का उपदेश जीवन में उतारना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान का उपदेश जीवन में उतारना पड़ेगा। एक विद्वान था, उसने बहुत बड़ा अध्ययन किया था। भैया जीवन में मत करना, वो जो मत करता है उसका विनाश हो जाता है। कैसे चलते हो? अकड़ के चलते हो कि झुक के चलते हो? कैसे चलते हो? कैसे चलते हो? हाथी को देखा? हाथी कैसे चलता है? अकड़ कर चलता है। पर उसकी नाक वो सड़क को साफ करते हुए जाती है। आचार वर्ग रहे, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो हाथी की पर्याय में जाते हैं। भैया अभिमान मत करना। रावण कहाँ चला गया? नरक चला गया। कितना सा जीवन है? 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। आगम के अनुसार आचार वर्ग रहे हैं, ये मनुष्य कितना जी सकता है? पंचम काल का मनुष्य कितना जी सकता है? 120 वर्ष से ज्यादा कोई जीव नहीं जी सकता है। किसी को देखा 120 वर्ष से ज्यादा? नहीं देखा। इतनी उत्कृष्ट आयु है, इस काल की उत्कृष्ट आयु है। और नरक की कितनी आयु है? जघन 10,000 वर्ष की आयु है। यदि 100 वर्ष यदि मानवता से जी जाओगे, मानवता से जी जाओगे, तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। आज अकेले में बैठना, मंदिर आना धर्म नहीं है। राम का नाम लेना धर्म नहीं है। महावीर का नाम लेना धर्म नहीं है। पारसनाथ भगवान का नाम लेना धर्म नहीं है। यदि भावना शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो भी आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। और भावना शुद्ध है, भावना शुद्ध है, तो राम का नाम लेना सार्थक है, महावीर स्वामी का नाम लेना सार्थक है। भावना कैसी है? अभिमान से भरी हुई है।
कोई कुछ के तो दे। बिच्छू होता है, बिच्छू कैसा होता है? उसका डंक ऊपर रहता है, उसको यदि कोई टच भी कर दे तो वो डंक मार देता है। क्या बने हुए हो? आचार्य वर्ग के अभिमानी व्यक्ति बिच्छू जैसा होता है। कैसा होता है? बिच्छू के समान होता है। वो गाय कैसी होती है? सर्फ कैसा होता है? सर्फ सार को ग्रहण करता है, मधुर दूध को ग्रहण करता है, वो विष उगलता है। गाय चारे को ग्रहण करती है, निस्सार को ग्रहण करती है, जिसमें सार नहीं है वो मधुर दूध को देती है। यदि सर्प जैसा परिणाम है, सर्प जैसा परिणाम है तो मान अभिमान छिपा हुआ है। वो गाय जैसा परिणाम है तो आचार्य वर्ग राम जैसा परिणाम चल रहा है। तो वह विद्वान मान से फूला हुआ था, बड़े बड़े वेद पढ़ लिए थे, पुराण पढ़ लिए थे। एक व्यक्ति उसके पास आया, व्यक्ति ने कहा इस संसार में सबसे बड़ा पाप का बाप कौन सा है? वेद पढ़ लिए, पूरे वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, आगम पढ़ लिए, पर ये शब्द कहीं समझ में नहीं आया। वो विद्वान कहने लगा भी मेरी विद्या अधूरी है। आपकी विद्या कैसी है? पड़ोसी की लड़ाई हो तो समझाने जाते कि नहीं जाते? पड़ोसी को गुस्सा आए तो समझाने जाते कि नहीं जाते? और खुद को गुस्सा आ जाए वो पड़ोसी समझाने आ जाए तो महाराज उस पर भी गुस्सा कर लेते हैं। अभी धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, दूसरे के लिए ज्ञानी है, वो अपने लिए अज्ञानी है। भाई विद्वान उसने कहा शब्द का खोज करना है। पाप का बाप कौन सा है, पाप का बाप कौन सा है, इसकी खोज करना है। उसने नगर को छोड़ दिया, नगर का भ्रमण करते करते, नगर का भ्रमण करते करते दूसरे नगर में पहुंच गया। और जैसे ही दूसरे नगर में पहुंचा तो थका हुआ था, शाम का वक्त चल रहा था। एक वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठ गया और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा, सामने कुटिया बनी हुई थी, एक घर बना हुआ था। उस घर में एक महिला रहती थी। कौन रहती थी? महिला रहती थी। वो देख रही थी, उस पुरुष को देख रही थी। पुरुष को देखकर वो समझ गई ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उच्च कुल का व्यक्ति है। आपका स्वरूप कैसा है? आचार्य वर्ग रहे हैं व्यक्ति के रहन सहन से उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार है तो आचार्य वर्ग रे आर्य सभ्यता दिख रही है, आर्य सभ्यता दिख रही है। और स्टैंडर्ड बन रहे हो, धर्म को छोड़ रहे हो। भगवान को कैसे नमस्कार करते हो? कैसे नमस्कार करते हो? अब तो जींस का जमाना है। किसका जमाना है? झुकने का जमाना थोड़ी, अकड़ने का जमाना है। जहां पे आर्य सभ्यता छूटती है, विनय भी छूट जाती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं विनय मुखम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। विनय मोक्ष का द्वार है। वो स्त्री खड़ी हुई थी, बार बार देख रही थी, बार बार देख रही थी, उस विद्वान की ओर देख रही थी। पास में जाती है, आप बाहर गांव से आए हो, बाहर गांव से आए हो, भूखे होगे,
क्या हो गए? ऐसा लग रहा है भोजन नहीं किया है, आपने भोजन नहीं किया है, आप मेरा बना भोजन ग्रहण कर लो। विद्वान ने कहा, मैं जिस चाय का भोजन ग्रहण नहीं करता, कौन से कुल में हो? उसने कहा, मैं वेश्या हूं। कौन हूं? वेश्या हूं। मेरा काम है धन को इकट्ठा करना है, धन को इकट्ठा करना है। विद्वान ने कहा, तेरे हाथ का भोजन ग्रहण करूंगा तो मैं आप पवित्र हो जाऊंगा, मेरी पवित्रता समाप्त हो जाएगी, आत्मा की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। मैं तो प्रश्न के उत्तर के लिए निकला हूं। इस संसार में पाप का बाप कौन सा है? वो समझ गई। वेश्या का काम करती थी, बुद्धि रखती थी, बुद्धि रखती थी, दिमाग रखती थी। बस सोने की मुद्रा लेकर आ गई, थैली भरी हुई थी, स्वर्ण मुद्रा उसमें भरी हुई थी। वो स्वर्ण मुद्रा बता रही थी और विद्वान से कह रही थी, मैं भोजन लेकर आती हूँ, भोजन लेके आती हूँ, कच्चा सामान लेकर आती हूँ, आप भोजन तैयार कर लेना। क्या कर लेना? कोई देख नहीं रहा है, ये सोने की मुद्रा रख लो। आप पाप करते हो तो किस लिए पाप करते हो? व्यक्ति पाप 3 प्रकार से करता है। जो काम की हवस होती है, काम की हवस होती है, व्यक्ति पाप करता है। धन की हवस होती है, व्यक्ति पाप करता है। जब उदर की हवस होती है तो व्यक्ति पाप करता है। ये 3 हवस हट जाए तो आचार वर्ग रहे, जीवन में धर्म आ जाएगा। और जिस दिन ये 3 हवस समाप्त हो जाएगी, धर्म प्रारंभ हो जाएगा। यदि मानव बनना है, राम बनना है, श्री कृष्ण बनना है, महावीर बनना है, तो इसकी तरफ से मुख मोड़ना पड़ेगा। सत्ता में जितना पुण्य पड़ा हुआ है उतना ही मिलने वाला है। उससे ज्यादा कमा लोगे, उससे ज्यादा कमा लोगे, वो धन नष्ट हो जाएगा, वो धन सुख देने वाला नहीं है। तो वह वेश्या कच्चा सामान लेकर आती है, वो एक स्वर्ण की थैली पुनः लाती है, स्वर्ण मुद्रा की थैली लाती है, स्वर्ण मुद्रा की थैली लाती है। आप पुरुष हो, आपको भोजन बनाना योग्य नहीं है। मैं भोजन तैयार करूंगी, मैं भोजन तैयार करूंगी और आप भोजन कर लेना, कोई नहीं देख रहा है। एक स्वर्ण की मुद्रा और थमा देती है। थोड़ी देर बाद आती है, भोजन पका कर लाती है, भोजन पका कर लाती है और साथ में एक स्वर्ण थैली और लाती है। आप मेरे हाथ से ग्रास ग्रहण कर लो, मेरी पर्याय धन हो जाएगी, मेरी पर्याय धन हो जाएगी, मेरे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। आप मेरे हाथ से ग्रास ग्रहण कर लो। दिगंबर साधु आहार ग्रहण करते हैं और आप लोग आहार देते हो, कितने पुण्य का संचय करते हो। और दिगंबर साधु आहार कर रहे हैं, जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको भी बराबर पुण्य लग रहा है, बराबर ही पुण्य लग रहा है, आहार देने बराबर पुण्य लग रहा है। आचार्य वर्ग रहे, कृत कारित अनुमोदना, जो तीनों करते हैं उन्हें पुण्य का बंध होता है। जो कर सकते हैं वो कर कर पुण्य कमाते हैं, जो करवा सकते हैं वो करवा कर पुण्य कमा सकते हैं, जो अनुमोदना कर सकते हैं वो अनुमोदना कर कर पुण्य का संचय कर सकते हैं। तो वह जैसे ही ग्रास मुंह में डाला, वो मुंह में जैसे ग्रास लेने के लिए वो विद्वान तैयार हुआ, वेश्या ने गाल में चाटा मार दिया। क्या मार दिया? चाटा मार दिया। पाप का बाप लोभ है। कौन है? लोभ है। व्यक्ति
पाप लोभ के कारण करता है। लोभ कसाय होती है, लोभ कसाय होती है और राम को छोड़ देता है, महावीर को छोड़ देता है, कुल की मर्यादा को छोड़ देता है, माता पिता की मर्यादा को छोड़ देता है। यदि संतान कुल का यश बढ़ा रही है तो राम जैसी संतान है, वो कुल का यश मलिन कर रही है तो रावण जैसी संतान है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, श्वास आ रही जा रही। संतान को शिक्षा देना, पर राम जैसी शिक्षा देना। पहले खुद को राम बनना पड़ेगा, खुद को दशरथ बनना पड़ेगा। जब आप दर्शन बनोगे तो आपके पुत्र राम जैसे होंगे, वो बहू सीता जैसी होगी। पिता कैसे लग रहे हैं, भाई कैसा लग रहा है, मित्र कैसा लग रहा है, बहू को सास कैसी लग रही है, वो सास को बहू कैसी लग रही है, देवरानी को जेठानी कैसी लग रही है, और जेठानी को देवरानी कैसी लग रही है। यदि धर्म यदि हृदय में है, धर्म हृदय में है तो प्रेम की दृष्टि होगी, प्रेम की दृष्टि होगी, वात्सल की दृष्टि होगी। वो अधर्म यदि जीवन में है तो सर्फ जैसी दृष्टि होगी, सर्फ जैसी दृष्टि होगी। भोजन करने से पहले पिता की याद आती कि नहीं आती? अच्छे वस्त्र पहनने से पहले भाई की याद आती कि नहीं आती? हमारा दूसरों को दिखाने के लिए दान करते हैं। भाई दुखी बैठा हुआ है, भाई दुखी बैठा हुआ है, उसकी मदद करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पड़ोसी को दिखाना है, किसको दिखाना है? लोगों के साथ सम्मान होगा, सभा में सम्मान होगा, मेरा सभा में सम्मान होगा, मेरा यश बढ़ जाएगा। अभी मान कसाय है, जब मान कसाय होती है वहां पे धर्म नहीं होता है। एक बार का प्रसंग है, श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे, आप तो कर्ण का पक्ष लेते हो। किसका पक्ष लेते हो? कर्ण का पक्ष लेते हो। कर्ण तो दुर्योधन की पाली में है, और तुम कर्ण का पक्ष क्यों लेते हो? तो अर्जुन से युधिष्ठिर से कहा, कर्ण का हृदय विशाल है। कैसा है? जो कर्ण है उसका हृदय विशाल है, तुम्हारा हृदय उतना विशाल नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? सावन का महीना चल रहा था, पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कौन सी चाहिए? सूखी चंदन की। चंदन की क्या विशेषता है? चंदन शीतलता देता है। क्या देता है? चंदन की विशेषता होती है शीतलता देता है, अपने गुण को नहीं छोड़ता है, अपने गुण को नहीं छोड़ता है, दूसरे के अवगुण को ग्रहण नहीं करता है। चंदन पर यदि भुजंग भी लपटे रहे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, चंदन के समान होते हैं। निपानिया वाले कैसे हैं? चंदन के समान है। किसके समान है? चंदन के समान। और सुगंध बढ़ सकती है यदि पूरा गांव मांस का त्याग कर दे, शराब का त्याग कर दे, तो सुगंध बढ़ सकती है। ऐसी सुगंध बढ़ सकती है, ऐसी सुगंध बढ़ सकती है। इस मध्य प्रदेश में, इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ नगर हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठ नगर हो जाएगा, व्यसन मुक्त हो जाएगा, मांस मुक्त हो जाएगा, राम की नगरी हो जाएगी, अयोध्या नगरी बन जाएगा।
वो त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे तब ये नगर अयोध्या जैसा बन सकता है, और त्याग नहीं करोगे तो लंका जैसा बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अयोध्या बनाना है। मैं तो अयोध्या बनाने आया हूं। क्या बनाने आया हूं? अयोध्या बनाने आया हूं। वो अयोध्या राम का उपदेश समझ में आ जाएगा, सर्वक देव रामचंद्र जी का उपदेश समझ में आ जाएगा, तो ये नगर अयोध्या जैसा बन जाएगा। तो बहे सावन का महीना चल रहा था। कर्ण ने कहा सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? युधिष्ठिर ने कहा सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? पूरी खोज कर ली, नगर में खोज कर ली, पर उसको सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। सामने आकर खड़े हो गए, मेरे पास सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है। अब कर्ण की बारी है। किसकी बारी है? जो श्री कृष्ण थे, नीतिवान थे, नीतिवान थे, वो नीति को जानते थे, नीति से समझाते थे, नीति से मार्गदर्शन करते थे। आपकी कौन सी नीति है? कौन सी नीति है? नीति भी तीन प्रकार की होती है। एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है, और एक कूटनीति होती है। कौन सी नीति है? जिसके अंदर धर्म नहीं है वो कूटनीति वाला होता है। जिसके अंदर धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, वो कूटनीति वाला होता है। हमारा मकान बन जाना चाहिए, हमारे अंदर संपत्ति आना चाहिए, घर में संपत्ति आना चाहिए, सुख समृद्धि बढ़ना चाहिए, और सामने वाला नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। नाम का नाम लेने से पहले, नाम रामचंद्र जी का राम लेने से पहले धर्म नीति को अपना लेना, धर्म नीति को अपना लेना, और धर्म नीति को अपनाओगे तो ये प्रवचन सार्थक हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? ये मनुष्य पर्याय राम बनने के लिए मिली है, रावण बनने के लिए नहीं मिली है, कौरव बनने के लिए नहीं मिली है, पांडव बनने के लिए मिली है। जब कर्ण को पता चला, कर्ण ने जब चारों ओर देख लिया, सूखी लकड़ी नहीं है, सूखी लकड़ी नहीं है, सुंदर चौखट लगी हुई थी, दरवाजे बने हुए थे, चंदन के लकड़ी के दरवाजे बने हुए थे। उसने कुल्हाड़ी उठाई, वो घर के दरवाजे तोड़ दिए, घर के दरवाजे तोड़ दिए, घर की चौखट तोड़ दी। वो चंदन की लकड़ी जाकर श्री कृष्ण के सामने पटक दी। सच्चा दान तो वही होता है, सच्चा दान तो वही होता है, सच्चा दानवीर वही होता है तो स्वयं की परवाह नहीं करता है, दूसरे की परवाह करता है। धर्म कहां से होता है चालू? मंदिर से चालू नहीं होता, घर से चालू होता है। यदि आपके घर में धर्म है, आपके घर में धर्म है, तो आचार्य वर्ग रहे आपका धर्म प्रारंभ है। इन माताओं का धर्म कहां से चालू होता है? रसोई से चालू होता है। रसोई में शुद्धता है, रसोई में शुद्धता है तो इनके अंदर धर्म है, और रसोई में शुद्धता नहीं है, अवक्ष पदार्थ बन रहा है, अवक्ष पदार्थ बन रहा है तो धर्म नहीं है। भैया एक राम की माला कम फेर लेना, एक पुराण कम पढ़ लेना, पर मांस का त्याग करना, शराब का त्याग करना, व्यसन का त्याग करना, तभी आपके अंदर धर्म उतर जाएगा। वे श्री कृष्ण कह रहे हैं इस सावन के महीने भी सूखी लकड़ी किसने दे दी? कर्ण ने दे दी।
उसका हृदय विशाल है, उसका हृदय विशाल है। युधिष्ठिर को समझ में आ गया, युधिष्ठिर को समझ में आ गया, उसका हृदय विशाल है। आपका हृदय कैसा है? किसको चाहते हो? ससुराल वाले को चाहते हो कि मायके वाले को चाहते हो? किसको चाहते हो? किसको चाहते हो? तीर्थ बनना जाते हो तो साले को लेकर जाते हो कि भाई को लेकर जाते हो? यदि दोनों को लेकर जा रहे हो, दोनों को लेकर जा रहे हो तो आपके अंदर धर्म है, और एक को भेद डाल रहे हो, भेद डाल रहे हो तो धर्म नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, धर्म घर से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? मंदिर में मन कब लगेगा? मंदिर में मन कब लगेगा? जब आपके परिवार में धर्म होगा, आपके हृदय में धर्म होगा, तब इस मंदिर में मन लगने वाला है, आपके धर्म ध्यान होने वाला है, धर्म ध्यान होने वाला है। एक व्यक्ति भीख मांगता था, प्रतिदिन उठता था, भीख मांगा कर। सब कुछ सत्य घटना है। उसका प्रतिदिन का काम था, वो उठता था, एक छोटी सी झोपड़ी बनाए हुए था, और जैसे ही उठता था दरवाजे दरवाजे जाता था, भीख मांगा करता था, भीख मांगा करता था, लोगों से याचना करता था। आप भी याचना करते हो? कौन सी याचना करते हो? कौन सी याचना करते हो? भगवान से कौन सी याचना करते हो? वो पानी भगवान के ऊपर डालते हो, कौन सी याचना कर कर डालते हो? पड़ोसी को तकलीफ आ जाए, पड़ोसी का व्यापार ठप हो जाए, पड़ोसी में रोग उत्पन्न हो जाए, अभी भावना आपकी दूषित भावना है। जो भावना है और दूषित भावना है, सकारात्मक भावना नहीं है। और ये भावना कर कर अभिषेक करोगे, जिन भगवान का अभिषेक करोगे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नयन मंगल गावे, नित्य नयन मंगल गावे। मेरा किसी से कोई बेर भाव नहीं है। उस भाव से डालोगे, भाव से डालोगे तो पुण्य का संचय होगा, पुण्य का संचय होगा। प्रवीण नाम है, क्या नाम है? सोहन, सोहन, और ये क्या नाम? धर्मेंद्र। पुण्य का संचय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दिगंबर संत के प्रवचन करवा रहे हो, तो इसमें भी पुण्य का संचय हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आष्टा में प्रवचन कर रहा हूं। आष्टा में ऐसा लग रहा है 4 दिन हुए और अनुभव ऐसा हो रहा है कि चतुर्मास चल रहा है। क्या चल रहा है? चतुर्मास चल रहा है। जो भक्ति देखी है, जो भक्ति देखी है, जो विश्वास देखा है, धर्मात्मा के प्रति विश्वास देखा है, समर्पण का भाव देखा है, 4 दिन में ऐसा एहसास हुआ कि चतुर्मास चल रहा है। 4 दिन नहीं बीते तो 4 महीने बीत गए। ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा एहसास आपको हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 दिन यदि जीवन पर्यंत याद रखोगे तो जीवन की काया बदल जाएगी, भावों की काया बदलेगी, भावों की काया बदलेगी। जब भाव की काया बदलती है तो आचार्य वर्ग करे जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वह भिखारी भीख मांगता था। क्या मांगता था?
भीख मांगता था, एक संत के पास पहुंच गया, संत के पास पहुंच गया, मैं भीख मांगता हूं, कुछ ऐसा उपाय बता दो, कुछ उपाय ऐसा बता दो, मेरी निर्धनता समाप्त हो जाए, मेरी निर्धनता समाप्त हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं। संत सामान्य नहीं होते, संत विशेष होते हैं, और संतों में तो दिगंबर संत होते हैं, वो विशेष होते हैं। क्योंकि जितना इस संसार में सबसे ज्यादा त्यागी हैं, तो दिगंबर संत त्यागी है। उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं है, उनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। एक टाइम हाल लेते हैं, वो खड़े होकर लेते। कैसे लेते हैं? खड़े होकर लेते। खड़े होकर क्यों लेते हैं? क्योंकि खड़े होकर आहार लेने पर पूरा उदर की पूर्ति नहीं होती, उदर की पूर्ति नहीं होती। और खड़े होकर आहार लेने से उदर की पूर्ति नहीं होगी तो प्रमाद नहीं बढ़ेगा, प्रमाद नहीं बढ़ेगा, और प्रमाद नहीं बढ़ेगा तो धर्म ध्यान अच्छे से होगा। इसलिए खड़े होकर दिगंबर साधु आहार को ग्रहण करते हैं, दिन में एक बार ग्रहण करते हैं। तो वह संत के पास गया, संत ने कहा एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करोगे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसने मंत्र का जाप किया, एकाग्रता से किया, एकाग्रता से किया, और जैसे ही एकाग्रता से किया, देव सामने खड़ा हो गया। कौन हो गया? देव सामने खड़ा हो गया। देव ने कहा मैं वरदान दूंगा, पर उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। मैं वरदान तो दूंगा, पर उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। जो वरदान मिलेगा, तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, पर पड़ोसी को दुगना मिलेगा। किसको मिलेगा? पड़ोसी को दुगना मिलेगा। वो आश्चर्यचकित हो गया, मैं तो धनवान हो जाऊंगा, पड़ोसी मुझसे ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने मंत्र का जाप किया, उसने तथास्तु बोला, वो चला गया। उसने एक सोने की अंगूठी मांगी, पड़ोसी के यहां 2 सोने की अंगूठी आ गई। उसने एक गाड़ी मांगी, पड़ोसी के यहां 2 गाड़ी खड़ी हो गई। उसकी नींद उड़ गई। क्या उड़ गई? उसकी नींद उड़ गई। उसने एक मकान मांगा, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। उसने कहा यार ऐसे काम चलने वाला नहीं, ये मंत्र तो मेरे लिए दुखदाई हो गया है, ये संपत्ति तो दुखदाई हो गई है, पड़ोसी बढ़ रहा है, पड़ोसी बढ़ रहा है, मेरा भोजन बंद हो गया है, मेरी नींद बंद हो गई है, क्या करना चाहिए? उसने विचार किया, मेरी एक आंख फूट जाए। क्या फूट जाए? मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंखें जिनके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति होती है, दुष्ट प्रवृत्ति होती है, वो किसी का सुख नहीं देख सकते। जिनके दुष्ट प्रवृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भाव होता है, उसकी एक आंख फूटी, उसकी दोनों आंखें फूट गई। क्या मांगते? ये तो नहीं मांगते महाराज। वो तो सर्वज्ञ देव जानते हैं, सर्वज्ञ रामचंद्र जानते हैं, मेरी आत्मा जानती है, मेरा परिणाम जानता है। तो रावण जैसी प्रवृत्ति है तो ऐसा भाव होगा, दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति है तो ऐसा भाव होगा। फिर उसने क्या मांगा? मेरे दरवाजे के सामने आधा कुआं खुद जाए। क्या खुद जाए? आधा कुआं खुद जाए। उसके सामने पूरा कुआं खुद गया। और जैसे ही वो सुबह उठा, जैसे ही वो सुबह उठा और कुएं के अंदर गिर गया, प्राणांत
व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। सास के सोने के कंगन बन जाए तो बहू को कैसा लगता है, और बहू के सोने के कंगन बन जाए तो सास को कैसा लगता है। व्यक्ति अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। पर आचार वर्ग रहे, जब लोभ प्रवृत्ति छूटती है, लोभ प्रवृत्ति छूटती है, संतोष आता है, वहां से धर्म प्रारंभ होता है। भैया क्या नाम है, क्या नाम है? प्रदीप भैया, पीछे वाले। लोभ छोड़ो, और लोभ छोड़ोगे संयम का मार्ग दिखेगा, संयम का मार्ग दिखेगा। कल ये गाड़ी छूटने वाली है, संयम की गाड़ी छूटने वाली है। जो उसमें बैठ जाएगा वो मोक्ष चला जाएगा, जो रह जाएगा वो संसार में परिभ्रमण करेगा। विचार करना एक रात है, उस एक रात में विचार कर लोगे, विचार कर लोगे तो भाव से तर जाओगे, भाव से तर जाओगे। नहीं तो ना रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगा। कल यहां से बिहार होना है, प्रवचन के बाद बिहार होना है। भैया क्या नाम है? सुभाष भैया है? जो आया है उसको जाना तो है, निश्चित है। जो आया है उसको जाना निश्चित है, ये तो तय है। जो आया है उसको निश्चित जाना है। पर राम बनकर जाओगे, राम बनकर जाओगे, श्री कृष्ण बनकर जाओगे, महावीर बनकर जाओगे तो तर जाओगे, तर जाओगे। और रावण बन के जाओगे, कंस बनकर जाओगे तो संसार में नष्ट हो जाओगे। वही व्यक्ति वो गड्ढे में पड़ा हुआ था, वेदना से कलार रहा था, वो आनंद का अनुभव कर रहा था, आनंद का अनुभव कर रहा था। यदि आप किसी जीव को मारते हो, किसी जीव को खाते हो, वो आनंद का अनुभव कर रहे हो, पाप का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? पाप का संचय कर रहे हो। त्याग होना चाहिए। किसी नीतिकार ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, कोटि तप भी करता है, कोटि तपस्या भी करता है, वो मांस की कड़िका को भी ग्रहण करता है, उसका जीवन निरर्थक होता है। उसका संसार दुखदायी होता है। परभव नष्ट होने वाला है, परभव में दुख मिलने वाला है। भैया गेहूं बोते हो तो सोयाबीन मिलता कि नहीं मिलता? सोयाबीन बोते तो गेहूं मिलता कि नहीं मिलता? ये प्रकृति का नियम है। आप जो बोओगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा फल भोगना पड़ेगा, वैसा फल भोगना पड़ेगा। कि आप जीवों को खा रहे हो, वो जीव आपको खाएंगे। आप शराब का सेवन कर रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, कितने जीवों को पीकर आनंद की अनुभूति कर रहे हो, और निरंतर पाप बांध रहे हो, निरंतर पाप बांध रहे हो। ना राम का नाम काम आने वाला है, ना महावीर का काम आने वाला है। और त्याग कर दोगे तो त्याग काम आने वाला है। तो लोभ प्रवृत्ति तो छोड़ना पड़ेगी, और लोभ प्रवृत्ति छूटेगी तभी धर्म होगा, आपके अंदर धर्म होगा। वो व्यक्ति कलार रहा था, कलार रहा था, वो कलार सुनी, उसके भाव परिवर्तन हो गए, भाव परिवर्तन हो गए। उसके अंदर दया आ गई, दया का भाव आ गया, दया का भाव आ गया। जो लोभ प्रवृत्ति थी वो लोभ प्रवृत्ति समाप्त हो गई। काल्पनिक घटना है, पर शिक्षा प्रत है। उसके भाव परिवर्तन हो गए। उसने उस व्यक्ति को निकाला, व्यक्ति को निकाला, उसने
वरदान मांग लिया, मेरी एक आंख ठीक हो जाए, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई। जब ये धर्म प्रवेश करता है, दया प्रवेश करती है, वहां से धर्म प्रारंभ होता है, वहां से पुण्य प्रारंभ होता है। गंगा स्नान से तैरने वाले नहीं हो, आचार वर्ग रहे, यदि विषण कर रहे हो, मांस का सेवन कर रहे हो, तो संसार घटने वाला नहीं है, संसार घटने वाला नहीं है। कितनी भी माला जप लेना, कितने भी पूजा पाठ कर लेना, कोलू की बेल की तरह एक स्थान पर खड़े हुए हो, मात चक्कर लगा रहे हो, मात चक्कर लगा रहे हो, मंदिर के चक्कर लगा रहे हो, गुरुओं के चक्कर लगा रहे हो। जब परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, धर्म का मर्म समझ में आएगा, तो हृदय में दया प्रवेश कर जाएगी। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दया विशुद्धो धर्मो। जहाँ पे दया प्रारंभ होती है, दया प्रारंभ होती है, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है, धर्म प्रारंभ होता है। और जहाँ पे दया नष्ट होती है, दया नष्ट होती है, वहां पे धर्म नष्ट हो जाता है। पहले भाई पे दया करो, फिर भगवान पर दया करो। पहले पिता पर दया करो, समाज के व्यक्तियों पर दया करो, इससे धर्म प्रारंभ होता है। संतोष गुण आता है, संतोष गुण आता है। जब ये संतोष गुण आता है, आचार वर्ग रहे, धर्म अपने आप जीवन में आता है। रावण, उसने धन का खर्च किया, धन का खर्च किया, वो सोने की लंका तैयार कर दी, सोने की लंका बनाई, सोने की लंका बनाई, पर संतोष नहीं था, लोभ प्रवृत्ति थी, लोभ प्रवृत्ति थी, भोगों के प्रति आसक्ति थी, सोने की लंका भी सुख नहीं दे पाई। और राम कुटिया में रहते थे, कुटिया में रहते थे, संतोष गुण था, संतोष गुण था, और वह आनंद से जीवन को बिताया करते थे। हनुमान जी गए, लंका में प्रवेश किया, और जैसे लंका में प्रवेश किया, रावण को संदेश दिया, रावण को संदेश दिया। रावण ने कहा, हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। आचार वर्ग रहे, जो पुण्यशाली जीव होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और रावण नहीं पकड़ पाया, और लंका में विध्वंस हो गया, लंका में विध्वंस हो गया। वो लंका भी काली हो गई। कैसी हो गई? काली हो गई। आपकी आत्मा कैसी है? जली हुई लंका जैसी है कि कैसी है? कैसी है? कौआ होता है, कौआ, कौआ कैसा होता है? कौआ ऊपर से भी काला होता है, पर अंदर से सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, संबंधियों को बुलाता है, अपने जाति वालों को बुलाता है, काव काव बोलता है, काव काव बोलता है, वो मिल बांट कर खाता है। वो स्वान एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो जातिवादी को भगा देता है। तुम किसको भगाते हो? हम तो महाराज खीर में सोंज महीरी में न्यारे हैं। उस कौवे से शिक्षा ले लो, उस कौवे से शिक्षा ले लो। वो कौवा काला होने के बाद भी, काला होने के बाद भी अपने जाति वालों से प्रेम रखता है, भाईचारा रखता है। वो स्वान धवल होने के बाद भी, वो बगला धवल होने के बाद भी कपट रखता है। आपका जीवन कैसा है? हंस जैसा है कि बगले जैसा है? हम तो जब हाथ में जल लेते तो कौन क्या बन जाते? हंस बन जाते हैं।
जब भगवान के सामने आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, हंस बन जाते हैं, हंस बन जाते हैं। वो भोजन की थाली पर बैठते हैं तो बगला बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बगला बन जाते हैं। आचार बरक रहे, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। जब लोभ प्रवृत्ति होती है, लोभ प्रवृत्ति होती है, वहां पे धर्म नहीं होता है। जब लोभ प्रवृत्ति छूटती है, वहां पे आनंद होता है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? अनिल कुमार जी। धुआं नहीं निकल रहा तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। लोभ छूटता है, लोभ छूटता है तो आनंद की अनुभूति होती है। व्यसन छूटता है तो आनंद की अनुभूति होती है। अब तो सरकार ने भी गाड़ी बदल दी है। पहले धुएं वाली गाड़ी निकलती थी, अब इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी, धुआं निकलना बंद हो गया है। आचार्य वर्ग के रहे, व्यसन छूटेंगे, व्यसन छूटेंगे तो धर्म बढ़ेगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। हाथी, हाथी विशाल काय होता है। हाथी जो होता है विशाल काय होता है, किसी के पकड़ में नहीं आ सकता है। हाथी की विशेषता होती है, पर स्पर्शन इंद्री के कारण, स्पर्शन इंद्री के कारण वो हाथी अंकुश की मार को पूरे जीवन पर्यंत सहता है, जीवन पर्यंत सहता है। वो मछली रसना इंद्री के कारण, रसना इंद्री के कारण जाल में फंसती है, वो मरण को प्राप्त होती है। वो पतंगा अग्नि की चमक को देखता है, अग्नि को चमक को देखता है, अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेता है। जो हिरण होता है कर्णेंद्री से बांसुरी को सुनता है, बांसुरी को सुनता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ये तो एक एक इंद्री के विषय हैं। आपके कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को भोग रहे हो, 5 विषयों को भोग रहे हो। कौन सी गति में जाओगे, कौन सी गति में जाओगे? यदि व्यसन करते रहे, व्यसन करते रहे, आसक्त बनते रहे तो इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, इस संसार के दुखों को सहना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भाव के मटके सीधे करना है। और भाव का मटका सीधा होगा, भाव का मटका सीधा होगा, धर्म में प्रवेश करेगा, सम्यक गुण प्रवेश करेगा। सम्यक गुण प्रवेश करेगा तो आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा, श्रद्धा भी धर्ममय हो जाएगी, ज्ञान भी धर्ममय हो जाएगा और चारित्र भी धर्ममय हो जाएगा। किसकी कीमत है? चारित्र की कीमत है। जिसका चारित्र श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और जिसका चारित्र गिरा हुआ होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। कैसा चारित्र है? राम जैसा है कि रावण जैसा है, कि सीता जैसा है कि शूर्पणखा जैसा है। विचार कर लेना, विचार कर लेना। ये धर्म आपके अंदर है, धर्म आपके अंदर है तो राम जैसा चारित्र होगा, राम जैसा चारित्र होगा। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और जीवन में परिवर्तन आएगा तब ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। यह साधारण पर्याय नहीं है, राम जैसी पर्याय है, महावीर जैसी पर्याय है, महापुरुषों जैसी पर्याय चल रही है। भक्ति में मिलावट तो नहीं है। कौन से गांव के हो? निपनिया गांव के। यदि भक्ति में पानी मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। जहां पे पुण्य का बंध होगा वहां पे पाप का बंध होना प्रारंभ हो जाएगा। और निपनिया भक्ति रहेगी, निपनिया भक्ति रहेगी तो आचार्य वर्ग रहे, वो खोवा तैयार होगा, खोवा तैयार होगा। तप करोगे, आराधना करोगे, संयम के मार्ग पर बढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग के रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। मोक्ष के रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। भैया खाना है कि नहीं खाना है?
किसको खाना है? जिसको खाना है हमारे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो पानी वाला दूध मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पानी वाला दूध मिलने वाला है। संसार के चक्कर मिलने वाले हैं, संसार के चक्कर मिलने वाले हैं। संसार के चक्कर को छोड़ना है तो लोभ प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। हृदय से लोभ प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। वो लोभ प्रवृत्ति छूटेगी तो आचार्य वर्ग रहे, ऐसी अवस्था मिलेगी, परम अवस्था मिलेगी। एक दिन आपका ज्ञान दर्शन युगपद होगा, और जहाँ पे ज्ञान दर्शन युगपद होता है, कर्म कलंक धुलना प्रारंभ हो जाते हैं, कर्म कलंक धुलना प्रारंभ होते हैं। और जैसे कर्म कलंक धुलते हैं, कर्म कलंक धुलते हैं, आचार्य वर्ग करे जीव केवली बन जाता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है, पहले दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करता है, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करता है। और जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है तो छायक दर्शन प्रकट हो जाता है। और जहाँ पे चारित्र की प्रकृतियाँ क्षय होती हैं, चारित्र की प्रकृतियाँ क्षय होती हैं, तो यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। और जैसे यथा क्या चारित्र प्रकट होता है तो ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियों का क्षय करता है। और जैसे ज्ञानावर्णी प्रकृतियों का क्षय करता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ पे छायक रत्नातय होता है, छायक रत्नातय होता है, वहाँ पे ज्ञान दर्शन, आकार निराकार रूपी दर्शन, आकार रूपी ज्ञान युगपद होते हैं। वो निष्कलंक अवस्था होती है। और जहाँ पे निष्कलंक अवस्था होती है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वो पर्याय श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने धर्म श्रवण किया, आप अपने जीवन को इस वचनों को जीवन में स्थान दें। और जो अहिंसा धर्म का पालन करता है उसी का जन्म श्रेष्ठ होता है, उसी का ये जन्म मंगलमय होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।